Hello friends, welcome to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Jungkook is my husband. So friends, लास्ट पार्ट मैंने आप लोग को बताया था कि जब ताई और जेके बाहर जा रहे थे तो नामजुन, जिन और जिबिन उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं एंड में जिमिन उससे पूछता है कि अगर उसे अपने कॉलेज के इतने पास ही रहना था तो फिर उसे हॉस्टल में रहना चाहिए था। ये सुनते ही ताई के फेस की स्माइल ड्रॉप हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे, इसलिए जेके ताई का हाथ पकड़ता है और कहता है कि वो लोग लेट हो रहे हैं, उन्हें यहाँ से जाना चाहिए, और तुरंत वहाँ से बाहर चले जाता है। इसके बाद वो दोनों गैरेज में पहुँचते हैं और जेके ताई के लिए पैसेंजर सीट ओपन करता है और ताई उसे थैंक यू बोलकर वहाँ बैठ जाता है। फिर जेके खुद ड्राइविंग सीट पे बैठता है और कार ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। जेके नोटिस करता है कि पिछले 10 मिनट से ताई ने उससे कुछ भी नहीं बोला है और ये बिहेवियर उसके हस्बैंड का बिल्कुल भी नहीं है। जेके जब देखता है कि ताई बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स में है तो वो उससे पूछता है कि तुम क्या सोच रहे हो। ताई कहता है कुछ भी नहीं। जेके कहता है झूठ मत बोलो। ताई कहता है मैं बस ये सोच रहा था कि मैं यहाँ पर वेलकम नहीं हूँ ना। जेके कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ताई कहता है आई नो, बट मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम लोगों की प्राइवेसी को इंटरप्ट कर रहा हूँ। जेके कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे मेंबर्स को तुम्हें जानने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जिमिन की बात का बुरा मत मानना, वो सिर्फ थोड़ा सा सैड और गुस्सा था क्योंकि मैंने हमारे आज की मूवी प्लान को कैंसिल कर दिया था। ये सुनने के बाद ताई अपना सर हाँ में हिलाता है और स्माइल करता है। उसे ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा बेटर फील हो रहा था। कंपनी पहुंचने के बाद जेके सिक्योरिटी गार्ड को और जो लेडी फ्रंट डेस्क पे बैठी हुई थी उन दोनों को ताई से इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये पीडी निम का नेफ्यू है, ताकि अगर कभी ताई अकेले यहाँ पर आए तो वो दोनों ना तो ताई को स्टॉप करें और ना ही उसे इंट्रोगेट करें। इसके बाद जेके और ताई पीडी निम के कैबिन में जाते हैं। ताई जैसे ही कैबिन में एंटर होता है वो शाउट करता है हेलो अंकल, और तुरंत जाकर पीडी निम को टाइटली हग कर लेता है। वो भी स्माइल करते हुए ताई को हग कर लेते हैं। जेके उन दोनों के बीच का क्यूट इंटरेक्शन देख रहा था और स्माइल कर रहा था। फिर वो भी पीडी निम को ग्रीट करता है, पर जैसे ही वो पीडी निम बोलने वाला था पीडी निम उसे ग्लेयर करने लगते हैं, मतलब घूरने लगते हैं, और वो तुरंत अंकल बोल देता है क्योंकि उसे याद आया था कि मैरिज में किस तरह पीडी निम ने उसे अंकल बोलने को कहा था। उसके बाद पीडी निम जंकुक को भी हक करते हैं और फिर जंकुक अपने स्टूडियो में चला जाता है और वहाँ से ताई और पीडी निम ताई के कॉलेज के लिए। पीडी निम और ताई कॉलेज में डायरेक्टर के ऑफिस में थे और डायरेक्टर ताई को एक फॉर्म देते हुए कहता है कि इस फॉर्म को फिल कर दो और फिर तुम टुमारो से कॉलेज स्टार्ट कर सकती हो, जो कि मंडे है। इस तरह कॉलेज के मिड सेशन में ट्रांसफ़र लेना बिल्कुल भी आसान नहीं था और तयुन के फादर को बहुत सारे एफर्ट्स एंड सोर्सेज लगाने के बाद वो ताई का एडमिशन कॉलेज के मिड सेशन में करवा पाए थे। बैंक पीडी जो कि कॉफ़ी पी रहे थे वो अपनी कॉफ़ी का कप टेबल पे रखते हैं और पूछते हैं मिस्टर चोई, क्या ताई को यूनिवर्सिटी का एक टूर मिल सकता है। मिस्टर चोई जो कि कॉलेज के डायरेक्टर थे वो कहते हैं कि हाँ, मैं खुद पर्सनली आप दोनों को कॉलेज का टूर देने वाला था, पर पीडीनिम कहते हैं कि नहीं, सिर्फ ताई को कॉलेज का टूर दे दो। मैं ताई के साथ कॉलेज में नहीं घूमना चाहता। मैं नहीं चाहता कि कॉलेज में किसी को भी पता चले कि मैं ताई से रिलेटेड हूँ, क्योंकि मैं एक एंटरटेनमेंट कंपनी का ओनर हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से ताई को फ्यूचर में कोई भी थ्रेट मिले। डायरेक्टर बोलते हैं वो दैट्स ऑल राइट, मैं समझ सकता हूँ, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने मिस्टर जियोन और मिस्टर किम से ऑलरेडी बात कर ली है। ये सुनते ही पीडीनिम कहते हैं ओह दैट्स फाइन, और समझने के लिए थैंक यू। एंड फिर डायरेक्टर ताई से पूछते हैं कि क्या वो अपनी यूनिवर्सिटी के टूर के लिए रेडी है, और जब ताई अपना सर हाँ में हिला देता है तो डायरेक्टर उसे
अपने ऑफिस के बाहर ले जाते हैं कॉलेज के टूर के लिए। एंड जब ताई एसएनयू का टूर करता है तो उसे समझ में आता है कि ये कॉलेज इतने सारे स्टूडेंट्स के लिए ड्रीम कॉलेज क्यों है। कॉलेज के टूर के बाद ताई पीडीनिम के साथ कंपनी जाता है, जहाँ से वो दोनों जंगकुक के साथ पीडीनिम के हाउस जाने वाले थे, जहाँ उनकी वाइफ ने सबके लिए डिनर प्रिपेयर किया था। कंपनी में जाने के बाद जब पीडीनिम और ताई एक कॉरिडोर में पहुँचते हैं तो पीडीनिम कहते हैं कि यहाँ से जो थर्ड स्टूडियो है वो जंगकुक का स्टूडियो है। आई नो कि तुम जेके के साथ उसके कार में घर आने वाले हो, तो घर पर जल्दी आना। मैं अभी घर जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारी आंटी की हेल्प करनी है। वो ये बात एक साइड स्माइल के साथ बोल रहे थे। अगर उन्हें कोई अभी देखेगा तो उन्हें ऐसा लगेगा जैसे कि वो कोई न्यूली मैरिड कपल है। ये देखकर ताई उन्हें एक टीचिंग स्माइल देता है। पीडीनिम ताई को ब्राइट बोलते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। ताई भी जंगकुक के स्टूडियो की तरफ जाने लगता है और जब वो जंगकुक के स्टूडियो का डोर ओपन करता है तो कहता है, हस्बैंड मैं यहाँ पर हूँ, पर उसे कोई वर्ड सुनाई नहीं देती। तो जब वो रूम में देखता है तो उसे जेके काउच पे देखता है। वो काउच पे सो रहा था और उसके लिप्स पर एक अडोरेबल पाउट था। ताई उन लिप्स को देखने के बाद उसे टेस्ट करना चाहता था, पर फिर वो उस बात से अपना ध्यान हटा देता है और जेके के ब्यूटीफुल फेस को देखता है। ताई धीरे धीरे जेके के पास जाता है और उसके माइंड में एक आइडिया आता है और फिर वो जेके के फेस के थोड़ा सा क्लोज होता है और लाउडली शाउट करता है। जेके जब वो वॉइस सुनता है तो वो एकदम से अपनी नींद से उठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है और पूछने लगता है कि क्या हुआ। पर फिर उसे एक लाफिंग वॉइस सुनाई देती है और जब वो उस वॉइस की तरफ देखता है तो वो देखता है कि उसका हस्बैंड वहाँ नीचे फ्लोर पे बैठा हुआ है और उसने अपने स्टमक को पकड़ा हुआ है और लाउडली लाफ कर रहा है। जेके ताई को देखने के बाद कहता है, ताई मुझे ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ गया था। फिर वो अपना हाथ अपने हार्ट के पास ले जाता है और उस एरिया को रब करने लगता है। पर ताई को देख के ऐसा लग रहा था कि वो लाफ करने से बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होने वाला है और उसे देखकर जेके के लिप्स पर भी एक स्माइल आ जाती है। वो फॉन्डनेस के साथ ताई को लगातार देखे जा रहा था। ताई जो कि अभी भी लाफ कर रहा था, वो लगभग 5 मिनट के बाद बोलता है, ओह माय गॉड, तुम अपने फेस को देखना चाहिए था। फिर वो और लाफ करते हुए कहता है कि मुझे उस मोमेंट को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था। पर जेके कहता है कि अब हंसना बंद भी करो और चलो, हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और मिसेस बैंक को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उनके इनवाइट करने पर वहाँ पर लेट पहुँचे। ताई कहता है, करेक्शन, मेरे अलावा आंटी मुझसे बहुत प्यार करती हैं और वो कभी भी मुझे स्कोल्ड नहीं कर सकती और जब तक तुम मेरे साथ हो तुम चिंता मत करो, आंटी तुम्हें भी कुछ भी नहीं कहेंगी। जेके ये सुन के सिर्फ अपना सर हिला देता है और रूम के स्टूडियो के बाहर जाने लगता है और ताई भी फ्लोर से उठकर जेके के पीछे स्टूडियो के बाहर चला जाता है। इसके बाद दोनों कंपनी के बाहर जाते हैं और कार में बैठते हैं। जेके कार ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है और ताई को जेके के कार में एक चिप्स का पैकेट दिखता है जिसे वो खाने लगता है। जेके ताई से पूछता है, तो तुम्हारा आज का दिन कैसे गया। ताई कहता है, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गया, मैंने टूर को एंजॉय किया और मुझे आज ही पता चला कि इतने सारे स्टूडेंट्स आखिर एसएनयू में क्यों जाना चाहते हैं। फिर वो कुछ चिप्स को जेके के लिप्स के सामने ले जाता है, जो अपना माउथ ओपन करता है और चिप्स को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद जेके रोड की तरफ फोकस करता है और कहता है, गुड, वहाँ पर स्टडी बहुत अच्छी होती है और वहाँ की टीचर और मैनेजमेंट भी बेस्ट हैं। ताई कहता है कि हाँ, ये तो बोनस है, पर उस कॉलेज की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि वहाँ पर जितने भी बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और ब्यूटीफुल हैं। ताई लिटरली
अपने हस्बैंड के सामने फैन गर्लिंग कर रहा था और जेके इस बात से थोड़ा सा अनॉय हो रहा था। जेके अपनी आइज़ रोल करते हुए कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम गे हो और सेकंड तुम मैरिड हो। पर उससे पहले ही ताई जेके को बीच में कट करते हुए कहता है, आई नो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ब्यूटी को अप्रिशिएट भी नहीं कर सकता। जेके अपनी आइज़ रोल करते हुए कहता है, ओ शट इट, आई बेट कि वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ। ये सुनते ही ताई कहता है, यू आर सो फुल ऑफ योर सेल्फ। पर फिर वो धीरे से कहता है कि तुमने सही कहा। पर यह बात जेके सुन नहीं पाता और उसके बाद ताई अपने चिप्स खाने लगता है और वो जेके के फेस पे जो जेलसी थी वो लुक मिस कर देता है। कुछ टाइम बाद वो लोग बैंक पीडी के घर पे पहुंच जाते हैं और डोर बेल रिंग करते हैं। कुछ सेकंड्स बाद एक ब्यूटीफुल लेडी वो डोर ओपन करती है। वो मिस्टर बैंक की वाइफ थी। वो ताई और जेके को देखते ही ब्राइटली स्माइल करती हैं। मिस बैंक तुरंत जेके और ताई को टाइटली हग कर लेती हैं और कहती हैं, हेलो माय बेबीज़। वो दोनों भी उन्हें हग करते हैं और उनको ग्रीट करते हैं। इसके बाद वो तीनों घर के अंदर जाते हैं और ऐसे ही चैटिंग करते हुए डिनर करते हैं। डिनर कंप्लीट हो जाने के बाद मिस बैंक ताई से कहती हैं कि ताई तुम्हें पता है एमी आने वाली है। ये सुनते ही ताई बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और लिटरली अपने प्लेस पे जंप करने लगता है। वो अपनी कज़न को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। बैंक एमी 24 ईयर ओल्ड्स मिसेस बैंक और मिस्टर बैंक की सिंगल डॉटर, जो कि थोड़ी सी क्रैक हेड है बट बहुत ही ज़्यादा स्वीट है और वो एक आर्मी है। अगर उसके सामने कोई भी उसके कज़न या बीटीएस के बारे में कुछ भी बुरा बोलता है तो तुमको फिर बोलने लायक ही नहीं छोड़ेगी। ये था एमी का इंट्रोडक्शन। ताई और एमी बचपन से ही बहुत ज़्यादा क्लोज थे। ताई एक आर्मी थी और साथ साथ ही उसके फादर उसके फेवरेट बॉय बैंड के बॉस। पर फिर भी एमी आज तक बीटीएस से नहीं मिली थी क्योंकि वो फॉरेन कंट्री में स्टडी कर रही थी एंड अब वो आने के बाद बीटीएस से मिलने वाली थी और ताई उसके आने का वेट नहीं कर पा रहा था। इसी तरह वो लोग कुछ टाइम और बात करते हैं और उसके बाद ताई और जेके मिस्टर एंड मिसेस बैंक को गुड नाइट विश करके वहाँ से चले जाते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।